हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं 6th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी हम पास्ट के बारे में कैसे जानें। और हमने देखा कि आज हमारे पास ऐसे बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और जिन्हें हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लास्ट वीडियो में हम लिटरेरी सोर्सेज को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, यानी अतीत में ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिन्हें लोगों के द्वारा यूज़ और उन्हें बनवाया गया। जब हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। Those who study these objects are called archaeologists, यानी वो व्यक्ति जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन, ब्रिक से बनी बिल्डिंग्स के रिमेन, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, सील्स, ज्वेलरी, पोट्री और ऐसी ही कई चीज़ों को स्टडी करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे अच्छा सोर्स भी है क्योंकि प्री हिस्ट्री यानी ये वो पीरियड था जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। इन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है और आज हमारे पास ऐसे कई सोर्सेज हैं, जैसे कि नंबर 1 इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेज सच एज स्टोन और मेटल, यानी ये ऐसे लेख हैं जिन्हें पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखवाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाएं, जैसे कि ताजमहल और रेड फोर्ट, तो आपको वहाँ पर ऐसे बड़े पत्थर दिखाई देंगे जिन पर उस टाइम की काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जैसे उसको बनाने का मकसद क्या था और वो किसके द्वारा बनवाए गए। इन्हें ही इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अगली बार जब आप जाएं तो ज़रूर देखिएगा। उस टाइम पर रूलर्स के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाते थे उन्हें पत्थरों पर लिखवाया जाता था ताकि लोग उन्हें देख सकें और उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें। इनके अलावा हमें ऐसे भी कई इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनमें कई मैन और वीमेन के कामों को भी स्टोन्स पर लिखवाया गया। कई बार किंग्स अपनी जीत का विवरण भी इन इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2250 वर्ष पुराना इंस्क्रिप्शन हमें आज के अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। इस इंस्क्रिप्शन पर जिस रूलर के ऑर्डर को लिखवाया गया था वो था किंग अशोक, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार ये इंस्क्रिप्शंस किसी एक भाषा में नहीं हुआ करते थे क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि यानी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट लेटर्स और साइन से बनी होती है और जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो इंस्क्रिप्शन हमें कंधार से प्राप्त हुआ है उस इंस्क्रिप्शन को 2 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। हमारे पास दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केव पेंटिंग्स, यानी गुफाओं में की गई चित्रकला। मैनी केव पेंटिंग्स डन बाय अर्ली मैन हैव बीन फाउंड इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अर्ली मैन गुफाओं में रहा करते थे। पर हमें ये कैसे पता चला? उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स के जरिए, क्योंकि जिन गुफाओं में वो रहा करते थे वहाँ पेंटिंग्स किया करते थे और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी केव पेंटिंग मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका केव्स जो इंडिया के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और केव पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। इन पेंटिंग्स के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि द एनिमल्स दैट अर्ली मैन हंटेड, यानी अर्ली मैन कौन से जानवरों को शिकार किया करते थे। द वेपन्स दे यूज्ड, यानी वो कौन से हथियार यूज़ किया करते थे, और इसके अलावा बहुत ही कुछ। भीमबेटका की पेंटिंग लगभग 300 साल पुरानी है। नंबर 3 कॉइन्स। हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे किंगडम्स बनना शुरू हुए वैसे वैसे लोग ट्रेड भी करने लगे और जो नए नए रूलर्स आए उन्होंने अपने हिसाब से कॉइन्स बनाने शुरू किए। शुरुआत में कॉइन केवल एक मेटल के पीस हुआ करते थे, पर बाद में जो कॉइन आए उन पर किंग का नाम और उनका पोर्ट्रेट हुआ करता था, जो कि हमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। इन कॉइन्स के जरिए हिस्टोरियंस को किंगडम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे कि उस किंगडम का राजा रिच था या पुअर, और वहाँ का रिलीजन किस तरह का हुआ करता था और लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। एंशिएंट इंडिया में ऐसे बहुत से रूलर्स थे जिन्होंने बाद में जाकर गोल्ड के कॉइन मिंट करवाए। नंबर 4 मॉन्यूमेंट।
आज भी हम अपने आसपास बहुत से मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल और रेड फोर्ट, जो आज काफ़ी फेमस है। एंशिएंट टाइम में भी हमें ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांची स्तूप, द रोमन कोलोसियम, जिससे हमें अर्ली सिविलाइजेशन की काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 5, ब्यूरियल्स, यानी जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। दे ऑल्सो गिव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इनसे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बुर्जोहम, जो कश्मीर में लोकेटेड है। पर हमें ब्यूरियल से इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? वो इस तरह, यहाँ पर जिन लोगों को दफनाया जाता था उन कब्रों से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पर पेट्स को उनके मास्टर के साथ ही दफनाया जाता था। कई जगहों पर खुदाई के दौरान स्केलेटन के साथ कई सामान जैसे ज्वेलरी, वेपन, बर्तन आदि मिले हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि तब मरने के बाद भी लाइफ है, लोग इस बात पर यकीन किया करते थे। तो देखा आपने कैसे हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, पास्ट में हुए इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मैनी और व्हाट डू डेट्स मीन, यानी डेट्स का हमारे लिए आज क्या मतलब है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप इस चैप्टर के और पार्ट देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।